ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंचाक्षर क्लासेस, जिसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग एंड बीआरएस एंड कैश बुक जो हम आज करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. अ वाउचर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ. तो मैं आपको पहले बता दूं कि वाउचर किसे बोलते हैं हम. एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, बी इट इनवॉइस, बिल, किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम एक प्रूफ जो रहता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उसको हम वाउचर बोलते हैं. अब वाउचर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ. जब हम वाउचर को प्रिपेयर करते हैं वो किस बेसिस पे होगा? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेजर, बट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो इसका ऑप्शन जो है सी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि वाउचर तभी बनता है जब कोई ट्रांजैक्शन होगी और उसके प्रूफ के लिए ही हम वाउचर रेडी करते हैं. सो आंसर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन अ वाउचर. वाउचर में क्या क्या डिटेल्स लिखी रहती हैं? पहला है ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन अमाउंट, दैट इज द अमाउंट that is included in the transaction. For example, if you are selling goods at the rate of let's take 100 और आप यूनिट्स जो है वो सेल कर रहे हैं 10, तो 1000 into 10 is 10,000. ये ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गई. सिग्नेचर ऑफ एन ऑथराइज्ड पर्सन. ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पर हो गया द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और पर यूनिट कितना कॉस्ट है वो आप लिखते हो. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एक वाउचर में मिलेंगी. सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग वाउचर. अकाउंटिंग वाउचर की आपको ये टाइप्स दी हैं, इनमें से कौन सी सही है हम वो टिक करेंगे. पहला है पेमेंट वाउचर, जो हम किसी को भी जब पेमेंट करते हैं उस समय जो वाउचर हम बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बनाते हैं, दैट इज पेमेंट वाउचर. रिसिप्ट वाउचर इज एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट, जब हम कैश रिसीव करते हैं. सपोर्टिंग वाउचर में वो सब वाउचर्स आ जाते हैं जो परचेज, सेल्स, किसी के लिए भी हम जो बनाते हैं. सो ये सारे वाउचर्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर. तो इसका सही आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव. Now voucher is prepared for which of the following transactions. किस ट्रांजैक्शन के लिए हम वाउचर प्रिपेयर करेंगे? ए, कैश और क्रेडिट परचेज, बी, कैश और क्रेडिट सेल, सी, कैश रिसिप्ट और पेमेंट. अब मैंने अभी आपको बताया कि वाउचर कब बनाया जाता है. कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है, चाहे वो कैश परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो, कैश और क्रेडिट सेल हो, कैश रिसिप्ट और पेमेंट हो, तो इन तीनों के लिए जो हम प्रूफ के लिए रेडी करते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उसे हम वाउचर बोलते हैं. तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव. विच डॉक्यूमेंट इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न. अब एज यू ऑल नो, जर्नल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम परचेज करते हैं कोई भी चीज़ तो हम डेबिट जो है उसको करते हैं. और यहाँ पर जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, व्हेन वी आर रिटर्निंग वट एवर वी हैव परचेज, तो उस समय हम जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट. विच डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. जब हम किसी को भी पेमेंट करते हैं, ये आपने जनरली भी देखा होगा, नॉट ओनली इन अकाउंटिंग टर्म्स, ऐसे भी जब हम किसी को कोई अमाउंट पे करते हैं तो वी आस्क फॉर अ रिसिप्ट कि आप हमें रिसिप्ट दीजिए. व्हेन यू पे फी इन योर वर्ड स्कूल, वहां से भी आप रिसिप्ट लेते हो, फी रिसिप्ट. सो रिसिप्ट वर्ड जो है ये किसके लिए होता है? ये प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है कि हमने यहाँ पर ये अमाउंट पे की है. सो ए, रिसिप्ट इज द राइट आंसर. इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर. इनवॉइस हम कब बनाते हैं? जब हम उधार पे कोई चीज बेचते हैं. ठीक है, तो इनवॉइस में हम सारी डिटेल्स लिखते हैं, हमने क्या सेल किया है, कितने यूनिट सेल किए हैं, पर यूनिट क्या प्राइस है, वो सब हम उस पर डिटेल्स लिखते हैं. सो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, दैट इज क्रेडिट सेल्स. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड थ्रू. डेप्रिसिएशन, अब देखो क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर ये आपके किससे डील करते हैं? विद सेल्स रिटर्न्स एंड परचेजेस रिटर्न्स. जर्नल वाउचर किसके लिए है? फॉर जर्नल एंट्रीज जो हमें करनी है. तो डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा वाउचर आ जाएगा? ट्रांसफर वाउचर.
चेक इज ड्रॉन अपॉन, चेक जब भी हम साइन करते हैं, चेक जब भी हम इशू करते हैं, दैट चेक हैज टू बी पेड बाय द बैंक। ठीक है, तो चेक जो है ये किसके ऊपर एक बाइंडिंग है, ऑन बैंक, तो यहां आ जाएगा आंसर बैंक। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर करते हैं हम, व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, व्हेनेवर वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द अकाउंट तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। BRS दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बैंक जो हमें पासबुक में हमारी एंट्रीज करता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं, इट इज नोटेड इन आवर पासबुक, और साथ ही साथ हम जब कैश बुक बनाते हैं बैंक कॉलम वाली, तो ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बैंक आर एंटर्ड इन द कैश बुक विथ बैंक कॉलम। अब कई बार क्या होता है, द बैलेंस एज पर आर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक, ये कई बार मैच नहीं करता है, ओइंग टू सो मेनी रीजंस। फॉर एग्जांपल वी हैव इशूड चेक बट दोस चेक्स आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, तो तब भी डिसएग्रीमेंट आ जाएगा दोनों के बैलेंसेस का। देन समटाइम्स हमने कुछ चेक्स कलेक्ट किए, हमने बैंक में भेजे फॉर क्रेडिट, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं चेक और बैंक में पैसा नहीं आया है, बट हमने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी है। देन बैंक जो है वो सर्विसेज के लिए डेबिट भी करता है कुछ अमाउंट हमारे पासबुक से, जिसका हमें पता नहीं होता और कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हो पाती है। सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो मैच नहीं करता। ठीक है, तो अब इन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड BRS। तो BRS बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असर्टेन द डिफरेंसेस, कि किस वजह से हमारे बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं। नाउ अ BRS इज प्रिपेयर्ड बाय, BRS कौन बनाएगा, बैंक तो पासबुक बनाता है बेटा, एंड क्रेडिटर्स जो है दे हैव नथिंग टू डू विद BRS। तो जो भी अकाउंट होल्डर है, ठीक है, चाहे बिजनेसमैन है, कोई भी अकाउंट होल्डर है जिसने बैंक में अकाउंट खोला है, वो BRS बनाता है टू सी कि वेदर उसका जो कैश बैलेंस आ रहा है एज पर कैश बुक, क्या वो मैच करता है बैंक के पासबुक के बैलेंस से। नाउ नेक्स्ट इज पासबुक इज अ कॉपी, पासबुक किसकी कॉपी है, तो आई हैव टोल्ड यू दैट पासबुक जो है इसको कौन बनाता है, बैंक। ठीक है, तो पासबुक किसकी कॉपी है, किसका अकाउंट उसमें बनता है, कस्टमर का, तो इसका आंसर आ गया ए, कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट इज मेन पर्पस ऑफ द BRS इज, तो ये हम पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट BRS जो है वो क्यों बनाया जाता है, टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक बैलेंस शोन बाय द पासबुक। तो इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए, उन बैलेंस को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये क्या है, पार्ट ऑफ कैश बुक है, पार्ट ऑफ पासबुक है, या स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक है, या स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर है। तो मैंने आपको बताया है कोई भी कस्टमर जिसका बैंक में अकाउंट है वो BRS को बनाता है, देयरफॉर आंसर डी इज द राइट आंसर। नाउ अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल का मतलब कब होता है, बैंक बैलेंस फेवरेबल कब नहीं होगा, जब बैंक का क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब हम बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कब हो सकता है, व्हेन द बिजनेस हैज वेरी गुड टर्म्स विद द बैंक, अच्छे टर्म्स हैं, काफी सालों से आपका उस बैंक में अकाउंट है, तो इन दैट केस जो आप बैंक से कई बार ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो जितना आपके अकाउंट में है। ठीक है, सो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक बैलेंस अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारी कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी देन डेबिट साइड, तो दैट इज ओवरड्राफ्ट। तो इसका आंसर ए जो है, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन अ चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक, जब चेक जो है बैंक ना पे करे इसे हम क्या बोलते हैं, जब पे करे हम इसे बोलते हैं ऑनर ऑफ अ चेक।
कि चेक का आपने टाइमली आपने पे कर दिया, दैट मीन्स यू हैव ऑनर्ड योर चेक, आपने टाइमली उसकी पेमेंट कर दी है। और जब नहीं पे करता है तो ऑनर का ऑपोजिट हो गया ए, दैट इज डिसऑनर ऑफ अ चेक। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएफ? चेक के ऊपर अगर एमएसएफ लिख के बैंक आपको वापस करता है वो चेक, इसका मतलब होता है कि आपने ये जिसका भी चेक है, जिसके भी अकाउंट नंबर इस चेक पे है, उस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ठीक है। और ये तभी होगा जब आपका चेक डिसऑनर होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा डिसऑनर ऑफ अ चेक मींस व्हेन अ चेक इज नॉट मेट ऑन मैच्योरिटी, आपका चेक का जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिल रहा है और उसके पीछे रीजन क्या होता है? एनएसएफ, दैट इज नॉट सफिशिएंट फंड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एनएसएफ, दैट इज नॉट सफिशिएंट फंड्स। In the bank statement, cash deposited by the company is known as, बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में आपने बहुत बार स्टेटमेंट निकाली भी होगी बैंक से। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, या आप देखोगे आजकल मोबाइल नंबर्स हमें दिए होते हैं बैंक में, तो उसी समय मैसेज आ जाता है जब हम डिपॉजिट करते हैं कैश, दैट दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट। तो क्रेडिटेड का मतलब होता है व्हेन वी डिपॉजिट कैश इन द बैंक, एंड डेबिट होता है जब हम विड्रॉ करते हैं। जब हम एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो लिखा हुआ आता है दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम आवर अकाउंट। सो जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता है। चेक विच इज इशूड टू अ क्रेडिटर बट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो चेक जो हमने दिया है, इशू किया है क्रेडिटर को, बट हमारा क्रेडिटर अभी तक वो चेक लेके बैंक में नहीं गया, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक। द अमाउंट ऑफ चेक हैज नॉट येट बीन पेड, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक। अनक्रेडिटेड चेक का मतलब होता है ये जो पहला यहाँ पे लिखा है, अगर हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवाते हैं लेकिन वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में अभी नहीं आया है, दैट इज अनक्रेडिटेड। ओमिटेड चेक का मतलब होता है चेक जो हम भूल ही गए हैं बैंक में डिपॉजिट करवाना, ठीक है। ओमिटेड मतलब ओमिट कर दिया हमने, भूल गए हम वो चेक डिपॉजिट करना। एंड द लास्ट वन इज डिसऑनर्ड चेक, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चेक जिसका अमाउंट आपको टाइमली नहीं मिलता है। तो आउटस्टैंडिंग चेक इज द राइट आंसर। विच ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द कैश बुक? कैश बुक में आपको पता है कैश बुक की दो साइड्स होती हैं बेटा, एक डेबिट साइड होती है जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड, और एक क्रेडिट साइड होती है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट साइड। इसमें हम प्योरली कैश रिसिप्ट्स दिखाते हैं, जितना भी कैश हमने 1 मंथ के अंदर रिसीव किया है, जनरली मंथली बेसिस पे हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं, तो एक मंथ में जितना भी कैश हमने रिसीव किया इट इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, एंड जितना भी हमने कैश पेमेंट्स की इट इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश बुक में प्योरली कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं? ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, दैट इज ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। कैश बुक ऑलवेज शो, देखो कैश बुक जैसे मैंने अभी आपको बताया इसकी दो साइड्स हैं, एक तरफ है रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड और दूसरी तरफ है पेमेंट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखो यहां पर हम पूरा रिसिप्ट का रिकॉर्ड दिखाएंगे और यहां पर पेमेंट्स का। कभी भी जितना अमाउंट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से 2000 है जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, उसके बाद पूरा रिसिप्ट्स हम दिखाते हैं और टोटल हमारे पास आ जाता है लेट्स टेक 4 लाख जो हमारी टोटल रिसिप्ट्स हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ, और यहाँ हम पेमेंट्स लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल बाय सैलरी, बाय परचेजेस, ठीक है, जहां पे भी हमने स्पेंड किया, लेट्स टेक 10,000 एंड 90,000, तो पूरा जो इसका टोटल है ये अगर हम रफ में करते हैं तो हमारा आता है 2,80,000 फॉर एग्जांपल। तो बैलेंस एंड में हमारे पास कितना बच गया? क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 1,20,000। दैट मीन्स आउट ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ 4 लाख वी हैव स्पेंट अराउंड 2,80,000। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है? 1,20,000। अब कभी ऐसा हो सकता है कि डेबिट वाली साइड जो है उससे क्रेडिट साइड ज्यादा हो? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि जितना हम रिसीव करते हैं उससे ज्यादा तो हम पे नहीं कर सकते। सो ये हमेशा जो हमारी कैश बुक है इसमें कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। दैट मीन्स डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर देन
द क्रेडिट साइड, या एट द मोस्ट क्या हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए, बट इट विल नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो राइट आंसर इज ए, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इज द कैश बुक मेंट फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस। तो नाम से ही पता चल रहा है पेटी एक्सपेंसेस होते हैं जो रोजमर्रा के छोटे मोटे आपके खर्चे होते हैं। आपका कोई फ्रेंड आ गया, या समझ लो उसको चाय पिला दी, उसका खर्चा कर दिया, या आपने पोस्टल स्टैम्प्स खरीद ली, तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें 10, 20, 30, 40, 50 इतने रुपीस तक लगते हैं। इसके लिए आप अलग से एक कैश बुक बनाते हो जिसका नाम होता है पेटी कैश बुक। तो नाम से ही पता चल रहा है दिस कैश बुक इज फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस। Now the entry which affects cash and bank column of a triple column cash book is known as, ये वो एंट्रीज हैं बेटा जो जिनमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये दो ही एंट्रीज होती हैं व्हेन वी डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो इसमें कैश भी इन्वॉल्व आ गई एंड बैंक भी, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री करते हैं हम। एंड व्हेन वी विड्रॉ, जब हम विड्रॉ करते हैं कैश फ्रॉम द बैंक, जब हम बैंक से कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, अगेन कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया। सिर्फ यही दो एंट्रीज होती हैं, एक तो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एंड व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसमें कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं। तो दैट मीन्स कैश बुक में भी इसकी एंट्री आएगी कैश कॉलम में, और बैंक कॉलम में भी इसकी एंट्री आएगी। तो इस तरह की एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज, क्योंकि ये दोनों तरफ आ जाती हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो आंसर इज कॉन्ट्रा एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री आपको पता है, जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होता है दैट इज कंपाउंड एंट्री। जनरल आ गई जो सिंपल जनरल में हम एंट्री करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज आ जाती हैं जिनमें अकाउंटिंग जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। नाउ कैश बुक इज, कैश बुक जो है एज वी ऑल नो इट्स अ सब्सिडरी बुक, ठीक है। सब्सिडरी बुक है लेकिन इट इज अ वेरी मेन बुक ऑफ एनी बिजनेस, क्योंकि कैश बुक जो है सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होती हैं वो होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कैश बुक, क्योंकि कैश बुक के साथ हमें पूरा समरी मिल जाती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की, एंड प्लस हमें हर महीने ये पता चल जाता है कि हाउ मच कैश इज लेफ्ट विद अस, सो दैट वी कैन प्लान फॉर द फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं हमें कितना स्पेंड करना है। सो कैश बुक इज अ मेन बुक ऑल्सो एंड अ सब्सिडरी बुक ऑल्सो। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके लिए सही, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। Amount withdrawn from a bank is shown on the dash side of cash column of triple columnar cash book. जब हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्रीज दो हैं, एक when we deposit cash into the bank और दूसरी जिसकी अभी यहाँ पे बात की गई है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो बैंक से जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, therefore डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर, बैंक। तो क्रेडिट द गिवर आ जाएगा टू बैंक। अब यहाँ पे कैश भी है और बैंक भी है। अब जब हम बना रहे हैं कैश बुक तो पूछा गया है तो कैश कॉलम में इसको हम कहाँ दिखाएंगे, सिंस यहाँ कैश क्या हुआ है, डेबिट, तो हम कैश कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक। द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक इज, ये भी अभी आपको बताया, दो साइड्स हैं कैश बुक की, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और एक तरफ हम क्या दिखाते हैं, ऑल दी रिसिप्ट्स, और एक तरफ क्या दिखाते हैं, पेमेंट्स। अब यहाँ पे पूछा गया है क्रेडिट साइड क्या है, तो क्रेडिट साइड क्या है, पेमेंट्स। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। इन अ 3 columnar कैश बुक डैश कॉलम इज नॉट बैलेंस्ड। अब हमें पता है 3 columnar कैश बुक में 3 तरह के कॉलम्स आते हैं, एक आता है डिस्काउंट कॉलम पहला, दूसरा आता है कैश कॉलम, तीसरा आता है बैंक कॉलम। अब कैश कॉलम को हम बैलेंसिंग करते हैं टू नो हाउ मच कैश इज लेफ्ट विद अस, ठीक है। बैंक कॉलम को भी हम बैलेंस करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारा बैंक बैलेंस है, जिसका मतलब कि बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट,
तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो इट इज अ केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, जब डेबिट साइड ज्यादा है इट इज अ केस ऑफ बैंक बैलेंस। तो ये दोनों अकाउंट हमारे बैलेंसिंग हमें इनकी करनी पड़ती है। बट द ओनली अकाउंट जिसकी हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं वो कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट। क्योंकि डेबिट साइड पे हम दिखाते हैं, दो साइड्स आ गई, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड पे हम क्या दिखाते हैं? डिस्काउंट अलाउड, एंड क्रेडिट साइड पे हम क्या दिखाते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जितना डिस्काउंट अलाउड है उसका टोटल यहां करते हैं डेबिट में, और जितना डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्रेडिट में। तो इट इज नॉट टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है हमें करने की, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? सी, डिस्काउंट कॉलम। अ कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ही क्या है कि ये दोनों तरफ इसकी एंट्री आती है, दैट मीन्स डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। Now the last question is, a firm that maintains its cash book properly does not need to maintain। अब अगर एक फर्म जो है वो कैश बुक को प्रॉपरली मेंटेन करती है तो ना ही उसको जरूरत है कैश पेमेंट जर्नल बनाने की, ना ही उसको जरूरत है कैश रिसिप्ट जर्नल बनाने की, ना ही उसको जरूरत है कैश अकाउंट बनाने की। रीजन बीइंग, पूरी जो कैश की समरी है, समरी ऑफ ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ये आपको दोनों चीजें कहाँ मिल जाती हैं? कंप्लीटली मिल जाती हैं किसमें? कैश बुक में। सो देयर इज नो नीड ऑफ अनदर कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसिप्ट जर्नल एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि किसी की भी जरूरत यहाँ पर नहीं होती। थैंक यू।